6 अपराधों से बच जाए जो भक्तों के प्रति होते हैं। भक्त के ये 6 अपराध तुम्हारी भक्ति को ढक देंगे। पहला, किसी भी महात्मा के वास निरूपण पर जो हम निंदा करने लगते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम क्या जाने वो कैसे रह रहे। महाप्रभु चैतन्य देव एक दिन कीर्तन में बहुत उल्लसित होकर उन महापुरुष का नाम ले रहे थे, बार बार नाम उच्चारण कर रहे थे। हमें नाम विस्मरण है। बहुत सुंदर पोशाक महंगी महंगी पहनते थे, पान पाए, इत्र लगाए, फुलेल केशों में सजाए। बहुत वर्ष हो गए पहले चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र का पठन किया था, इसलिए स्मृति नहीं उनका नाम, उनके नाम का। पुंडरीक विद्या, हाँ यही नाम था, पुंडरीक विद्या। तो गदाधर आदि जो भगवत महाप्रभु के पार्षद थे, उन्होंने सोचा कि जब महाप्रभु भाव में ऐसा उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं तो कोई वीतराग बड़े परमहंस महापुरुष होंगे, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। तो पता चला कि अमुक जगह वो आए हुए हैं। वहां तो देखा बहुत सुंदर पलंग, दुग्ध फेन जैसा, ऊपर से गद्दे के ऊपर चद्दर और गिरदा लगे हुए हैं, और केस जो फुलेल से ऐसे सुगंध आ रही, पान खाए। तो गदाधर जी के मन में आया कि इतना विलासितापूर्ण जीवन और ये भगवत भक्त हो सकते हैं। संशय हुआ। तो एक जो महाभागवत साथ गए थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का भरा हुआ श्लोक गान किया। जो ही श्लोक सुना हुंकार मारी, और धूल धूसरी, हा कृष्ण हा कृष्ण। और वो सब जो अब उनकी समझ में आया कि अरे महाप्रभु जो बोल रहे थे परम सत्य, वो प्रेम के अष्ट सात्विक भाव संवरण होना मुश्किल हो गया। अश्रुधारा नाक बह रही, धूल धूसरी। गदाधर जी ने चरण पकड़े और कहा मेरे से भारी अपराध बन गया। ऐसे महापुरुष के बाहरी स्वरूप को देखकर हमारे अंदर अश्रद्धा हुई थी, दोष दर्शन हुआ था, क्षमा चाहता। कैसे क्षमा हो? तो शिष्यत्व स्वीकार किया था, चरित्र में ऐसा पढ़ा। किसी भी भक्त या महात्मा के वास निरूपण, वेश निरूपण की अगर वृत्ति आपने की तो अपराध बन जाएगा। अरे ये तो ऐसा, इनको तो ऐसा होना चाहिए, इनको तो ऐसी जगह रहना चाहिए, इनको तो ऐसा नहीं। कुछ महापुरुषों की स्थिति होती है, कुछ तो उस स्थिति का दंभ करते, कुछ स्थिति होती है। हम क्या जाने कौन स्थिति में कौन दंभ कर रहा है। जिनके वचन श्रवण से, दर्शन से, संभाषण से हमारे हृदय में भागवतिक परमाणु उदय होते हैं, उन महापुरुषों के चरणों की वंदना उनकी वाह्य स्थिति पे नहीं देखते। हो सकता है सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हो, छत्र हो, चंवर डुल रहा हो, और स्थिति ब्रह्माकार है, स्थिति भगवदाकार है, कैसे पता चले? परशुराम जो आचार्य जी थे, उनके आश्रम के बाहर लिखा था, माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार। परशुराम ये कह रहे, सगा सुसिरजन हार। तो एक लंगोटी लगाए, लौकी की कमंडल लिए, और भारी वैराग्य वृत्ति के अंदर गए और कहा ये श्लोक किसका लिखा हुआ है? दोहा। तो उनका गुरुदेव का कहाँ है? तो गए, देखे गिरदा लगा हुआ, छत्र लगे हुए परशुराम देवाचार्य जी महाराज। तो उनका, महाराज आपका श्लोक लिखा हुआ है? बोले हाँ। तो बोले केवल लिखा हुआ है या है आप में? क्योंकि उनको गर्व था कि मैं लंगोटी लगाए लौकी का, और ये तो वैभव संपन्न महात्मा है। तो बोले लिखा है माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार। आपने कहा सगा जो सृजनहार, हम तो सब माया ही देख रहे हैं। उनका आपका इशारा क्या है? बोले जब सृजनहार सगा है तो फिर माया क्या? बोले चलो आपने समझा दिया, बड़ी कृपा।
चल दिए। बोले कहाँ चल दिए? बोले जहां ले चलो आप। वो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष थे। चल जब 10-12 किलोमीटर चले तो बोले भिक्षा का हमारे समय हो रहा। तो बोले परशुराम देवाचार्य ने आज तक कभी हाथ नहीं फैलाया। आकाश वृत्ति पे हम रहते हैं, प्रियालाल जैसी व्यवस्था करते हैं उसके अनुसार रहते हैं। बोले हम तो भिक्षावृत्ति से रहते। बोले जाओ मांगने। बोले आपके लिए भी ले आवे, कभी किसी का सहयोग नहीं चाहा, केवल सीधे प्रियालाल से आप अपने लिए लाइए और पाइए, और जहां आपकी इच्छा वहां ले चलिए। वो गए भिक्षा लेने, वो जंगल के एक जगह बैठे हुए थे। तो वहां से राजा की सवारी निकली, देखा परशुराम देवाचार्य उतरे, साष्टांग दंडवत। महाराज यहाँ कैसे? प्रभु की इच्छा। बड़े सौभाग्य कि हम तो भगवान की असीम कृपा मानते हैं कि आपके दर्शन। हमारी इच्छा है कि हम कुछ राजभोग तैयार करवाते हैं, जैसी हरि की इच्छा। देर न लगी, वहां रसोईया लग गए, कढ़ाइयां। महाराज अगर यहां विश्राम करें, बस इशारा हो जाए तो जैसी हरि इच्छा, खुदाई शुरू। आश्रम निर्माण की नींव के लिए खुदाई शुरू, कढ़ाई चढ़ गई, बनना शुरू हो गया। वो संत आए 1 घंटे बाद, वहां देखा। बोले यहाँ क्या हो रहा है? बोले यहाँ आश्रम बनेगा, ये रसोई बन गई। तो उनका महाराज ये क्या लीला है? तो बोले तुम जिस वैराग्य के अहम वृत्ति को धारण किए हो, उस अहम वृत्ति का त्याग करो। वैराग्य का तात्पर्य होता है राग रहित, स्पृहा रहित होना। वो चाहे असंख्यों के वैभव में बैठा है, लेकिन राग और स्पृहा रहित है। अगर एक लंगोटी का भी राग है, लौकी के कमंडल का भी राग है, शरीर का भी राग है, वो रागी है, वो वीतरागी नहीं है। वीतराग की स्थिति को समझना बड़ा कठिन। दत्तात्रेय जी महाराज से यही पूछा कि आप कोई कर्म नहीं करते, कर्म ना करने वाले को विषय नहीं मिलता, और विषय सेवन ना करने से ऐसा स्वास्थ्य कैसे हो सकता है आपका? तो उनका मैं अखंड प्रसन्न रहता हूं, इसलिए ये भोगों से स्वस्थ नहीं हूं, मैं अखंड प्रसन्नता को प्राप्त। कभी राजमहलों की राजसैयाओं पे शयन करता हूं, तो कभी राख की ढेर पर शयन करता हूं,